किसी ज़माने में एक शानदार सल्तनत थी जिसका नाम जाफरिया था। यह सल्तनत अपनी खुशहाली, खूबसूरती और इंसाफ के लिए मशहूर थी। जाफरिया की शहजादी अलजा अपनी अक्ल व दानिश और बेपनाह खूबसूरती के लिए मशहूर थी। वो सिर्फ शाही महल में कैद रहने वाली शहजादियों की तरह नहीं थी, बल्कि अवाम के मसाइल जानने के लिए अक्सर भेस बदलकर महल से बाहर निकलती थी। दूसरी तरफ इसी सल्तनत में एक चोर रहता था जिसका नाम दानियाल था। दानियाल गरीब था, लेकिन इसका दिल सोने की तरह खालिस था। वो चोरी करता था, मगर हमेशा उन अमीरों से जो गरीबों का इस्तेहसाल करते थे, और चराई हुई चीज़ें ज़रूरतमंदों में बांट देता था। एक दिन शहजादी मामूल के मुताबिक अपने मुहाफिजों के बगैर बाजार का हाल देखने निकली। वो एक छोटे से बच्चे को रोते हुए देखकर रुक गई, जो कह रहा था कि इसके वालिदैन बीमार हैं और उनके पास दवा खरीदने के पैसे नहीं हैं। शहजादी ने अपनी जेब से कुछ सके निकाले और बच्चे को देने लगी, मगर अचानक एक हाथ तेजी से बढ़ा और वो सके चरा लिए। शहजादी हैरान होकर पीछे मुड़ी तो एक नौजवान को देखकर चौंक गई। तुम कौन हो और मेरे सके क्यों चराए? शहजादी ने गुस्से से पूछा। नौजवान मुस्कुराया और बोला, मैं दानियाल हूँ, जाफरिया का सबसे माहिर चूर। लेकिन घबराओ मत, ये सके इस बच्चे के वालिदैन की दवा के लिए ही जाएंगे। शहजादी को पहले गुस्सा आया, मगर जब दानियाल ने बच्चे को वो सके देते हुए देखा तो वो हैरान रह गई। दानियाल ने बच्चे को दुआ देकर रुखसत किया, और जब वो पलटा तो शहजादी उसके सामने खड़ी थी। तुम गरीबों की मदद के लिए चोरी क्यों करते हो? क्या कोई और रास्ता नहीं? शहजादी ने पूछा। दानियाल ने गहरी सांस ली और कहा, अगर हमारे बादशाह को अपनी रियाया की फिक्र होती तो मुझे ये सब न करना पड़ता। मैं वो करता हूँ जो हुकूमत नहीं करती। ये सुनकर शहजादी को धचका लगा। वो जानती थी कि इसके वालिद अपनी सल्तनत के लिए बेहतरीन सोचते हैं, मगर शायद रियाया तक उनकी पॉलिसियां सही तरीके से नहीं पहुंच रही। शहजादी ने अपनी शनाख्त जाहिर किए बगैर दानियाल से वदा किया, अगर मैं तुम्हें एक बेहतर रास्ता दूं तो क्या तुम चोरी छोड़ दोगे? दानियाल हंसा और कहा, अगर तुम ऐसा कर सको तो मैं अपनी जिंदगी बदलने को तैयार हूँ। शहजादी महल वापस लौटी और अपने वालिद के सामने दानियाल की कहानी बयान की। उन्होंने शहजादी की बात सुनी और सोच में पड़ गए। जल्द ही बादशाह ने एक नया हुक्मनामा जारी किया कि रियासत के गरीबों के लिए खुराक, इलाज और तालीम के मुफ्त इंतजामात किए जाएंगे। जब दानियाल को यह खबर मिली तो वो हैरत ज़दा रह गया। इसने शहजादी से दोबारा मुलाकात की, जो अब अपने असली शाही लिबास में थी। दानियाल ने झककर कहा, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ शहजादी। आपने मेरे ख्वाब को हकीकत में बदल दिया। शहजादी मुस्कुराई और बोली, ये मेरी जिम्मेदारी थी, लेकिन अब तुम्हें वदा करना होगा कि तुम अपनी चोरी छोड़ दोगे और एक नई जिंदगी शुरू करोगे। दानियाल ने वदा किया और अपनी चोरी वाली जिंदगी को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। वो एक नया आदमी बन गया और शहजादी अलजा की रहनुमाई में गरीबों की मदद करने लगा। वक्त के साथ साथ दानियाल और शहजादी के दरमियान दोस्ती ने मोहब्बत का रूप धार लिया। शहजादी ने दानियाल की सच्चाई, खुलूस और कुर्बानी को पहचानते हुए इसे अपना हमसफर बना लिया। दोनों ने मिलकर जाफरिया को एक ऐसी सल्तनत में तब्दील किया जहां हर कोई खुशहाल और मुतमईन था।